तो हम लोग देखते हैं गोकू और व्हीस बीरस की प्लेनेट में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वेजिटा आ जाता है और बोलता है कि गोकू और व्हीस जल्दी चलो, हमारे प्लेनेट में किसी ने अटैक कर दिया है, जल्दी से जल्दी चलो वरना वो पूरे प्लेनेट को तबाह कर देगा। तभी गोकू और व्हीस एंड वेजिटा यूनिवर्स 7 चले जाते हैं और जो यूनिवर्स 7 पे अटैक कर रहा होता है बल्कि कोई नहीं होता, अपना बीरस होता है। बीरस अपने ही प्लेनेट पे क्यों अटैक करेगा? तभी व्हीस बीरस के पास जाता है और बोलता है, बीरस तुम्हें क्या हुआ, तुम अपने ही प्लेनेट पे क्यों अटैक कर रहे हो? बीरस व्हीस की एक भी नहीं सुनता, व्हीस के ऊपर भी अटैक कर देता है। व्हीस बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि बीरस की पूरी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी हमें दिखती है। तभी बीरस व्हीस के ऊपर एक और अटैक करने जाता ही होता है, सामने गोकू आ जाता है। तभी गोकू बोलता है, बीरस तुम्हें क्या हुआ, तुम अपने ही दोस्त को क्यों मार रहे हो और तुमने अपने ही प्लेनेट पे क्यों अटैक कर रहे हो? बीरस गोकू की भी नहीं सुनता और गोकू के ऊपर भी अटैक कर देता है। गोकू भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और बीरस एक पोर्टल में घुस के वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं वेजिटा व्हीस एंड गोकू को अपने साथ ज़ेनो के पास ले जाता है। फिर वो ज़ेनो से सारी बात बताता है कि बीरस ने इन दोनों को घायल कर दिया और बीरस यूनिवर्स 7 पे अटैक कर रहा था। तभी ज़ेनो बोलता है, सच बताओ बीरस अपने प्लेनेट पे क्यों अटैक करेगा और वो इन दोनों को क्यों मारेगा? तभी व्हीस एंड गोकू बोलते हैं, ज़ेनो सामा ये सच बोल रहा है, बीरस ने हमारे ऊपर अटैक किया है और यूनिवर्स 7 को तबाह करना चाहता है। तभी ज़ेनो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है, सच्ची? कल मैं तुम्हारे पास ग्रैंड प्रीस्ट को भेज दूंगा। तभी वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं, और ग्रैंड प्रीस्ट तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो तो बीरस को आराम से हरा देंगे, बीरस उनके सामने टिक भी नहीं पाएगा। तभी गोकू बोलता है, मुझे तो नहीं लगता कि ग्रैंड प्रीस्ट बीरस को हरा पाएंगे, क्योंकि बीरस की पूरी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी हमें दिख रही थी। मुझे तो लग रहा है बीरस ग्रैंड प्रीस्ट को हरा सकता है। पर गोकू ये सब बातें को छोड़ के सोने चला जाता है। तभी हम सुबह देखते हैं कि बीरस फिर से आ गया यूनिवर्स 7 में अटैक करने और वो अब की बार बहुत ज़्यादा यूनिवर्स 7 में अटैक कर रहा होता है। पूरा यूनिवर्स 7 तबाह होने वाला होता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे ग्रैंड प्रीस्ट की। ग्रैंड प्रीस्ट बीरस के पास जाते हैं उसे मारने के लिए। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट बीरस को मारने जाते ही होते हैं तभी बीरस उनके ऊपर एक अटैक करता है पर ग्रैंड प्रीस्ट उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। फिर उन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई होने लग जाती है। वो बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा लड़ होते हैं, पूरा यूनिवर्स शेक होने लग जाता है। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपने फुल पावर में आ जाते हैं और बीरस भी अपनी थोड़ी पावर यूज करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बीरस से हार जाते हैं और गोकू एंड वेजिटा व्हीस हैरान हो जाते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बीरस से कैसे हार गए। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, मुझे तो लगता है कि बीरस के पास एक अलग ही पावर आ गई है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, ज़ेनो जितना पावरफुल हो गया मुझे लगता है, और उसे शायद कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी गोकू बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट उसे कौन कंट्रोल कर सकता है? तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसे कौन कंट्रोल कर रहा है। व्हीस ग्रैंड प्रीस्ट को छोड़ के आता है ज़ेनो के पास। तभी गोकू बोलता है, ऐसा कौन बंदा है जो बीरस को कंट्रोल कर रहा है? मुझे पता करना होगा इसका कौन बीरस को कंट्रोल कर रहा है। तभी हम देखते हैं बीरस को जो कि चला जाता है ज़ेनो के पास और वो ज़ेनो से बोलता है, मैं तुम्हें हराऊंगा, मैं तुम्हारी सारी पावर छीन लूंगा। तभी ज़ेनो बोलता है, तुम्हें क्या हुआ बीरस, तुम इतना क्यों गुस्से में हो और तुम अपने ही प्लेनेट पे क्यों अटैक कर रहे थे और तुम अपने ही दोस्त को क्यों मार रहे हो? तभी बीरस उनकी नहीं सुनता, वो बस बोल के चला जाता है, मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल होऊंगा और मैं तुम्हारी सारी पावर छीन लूंगा और मैं तुम्हें हरा दूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं बीरस अपने प्लेनेट में आता है और उसे ज़मीन पे कुछ चीज़ पड़ी हुई मिलती है और वो एक रिंग होती है। जैसे ही बीरस उस रिंग को पहनता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है, उसके शरीर में से एक अलग ही एनर्जी दिखती है। और तभी बीरस बोलता है, हा हा हा, अब तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, अब तो मैं ज़ेनो को तक को हरा दूंगा, ज़ेनो तो मेरे सामने बच्चा है, अब मैं उसे आराम से हरा दूंगा, मैं उसकी पावर भी छीन लूंगा, मैं सब चीज़ कर सकता हूँ, हा हा हा। तभी हम देखते हैं गोकू को जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और बोलता है, अब मुझे बीरस से बहुत ज़्यादा पावरफुल होना होगा, बीरस को मुझे ठीक करना होगा और कौन कंट्रोल कर रहा है बीरस को मुझे इसका पता लगाना होगा। तभी हम देखते हैं हमें पास्ट की स्टोरी बताई जाती है। हज़ारों साल की बात है, एक बंदा होता है, उस टाइम वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है अपने पूरी दुनिया में। तभी हम देखते हैं वो बंदा चाहता है कि सातों ड्रैगन बॉल चोरी कर सके और वो दुनिया का और ज़्यादा पावरफुल इंसान बन जाए, और उसके पास एक रिंग होती है और वो रिंग में बहुत ज़्यादा पावर होती है। बट समझ लो कि वो बंदे ने रिंग पहन रखी है, समझ लो उसी के पास रिंग की वजह से इतनी पावर है। फिर उसे एक बंदे ने शायद उसे अपने जाल में फंसा लिया होता है और उसे कैद कर लिया होता है और उसकी रिंग बीरस की प्लेनेट में गिर जाती है, उसकी रिंग हाथों से बीरस की प्लेनेट में गिर जाती है और बीरस उस रिंग को पहन लेता है। बहुत ज़्यादा
पावरफुल बन जाता है। एक टाइप से मुझे लग रहा है वीरस अब ज़ेनो से भी ज़्यादा पावरफुल बन गया है और अब वीरस ज़ेनो को चुनौती देगा लड़ाई के लिए या ज़ेनो की पावर छीन लेगा। अब वीरस को पता नहीं है कि उस रिंग से हम किसी की भी पावर छीन सकते हैं। अगर वीरस को पता चल गया कि उस रिंग से हम किसी की भी पावर छीन सकते, फिर वीरस तो ज़ेनो की पावर छीन के बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा एक टाइप से। तभी हम देखते हैं गोकू को जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है वीरस को कौन कंट्रोल कर रहा है, मुझे इसका पता लगाना होगा। तभी गोकू एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वहाँ पे पूरा एरिया खुला हुआ होता है और वहाँ पे पूरी हरियाली होती है और वहाँ पे रात हो रही होती है और वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, उसका नाम होता है कानिकी। कानिकी वहीं पे बैठ के गोकू से बोलता है तुम कौन हो, मैंने तुम्हें कभी इस प्लेनेट में देखा नहीं है। तभी गोकू बोलता है मैं पता नहीं खुद ही खुद इस प्लेनेट में कैसा आ गया, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था तभी इस प्लेनेट में आ गया। तभी कानिकी बोलता है अच्छा तुम खुद ही खुद इस प्लेनेट में आ गए। तभी कानिकी बोलता है ये प्लेनेट पूरी मैजिशियन है, समझ लो सारे लोगों को मैजिक करना आता है एक टाइप से, तुम्हें कोई सा मैजिक करना आता है। तभी गोकू बोलता है मुझे मैजिक तो नहीं करना आता पर मैजिक जैसा एक ऐसी चीज़ है तुम उसे शायद मैजिक कह सकते हो। तभी कानिकी बोलता है चलो तुम मुझे अपना मैजिक दिखाओ। तभी गोकू बोलता है चलो ठीक है मैं अपनी थोड़ी झलक दिखा देता हूँ मैजिक की। तभी गोकू अपना एक कामेहामेहा करता है। तभी कानिकी देख के उस कामेहामेहा को हैरान हो जाता है और डर जाता है। वो सोचता है और ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर ये अपनी पूरी पावर यूज़ कर देता तो ये लिटरली ये प्लेनेट पूरा ख़त्म हो जाता। तभी कानिकी बोलता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तभी गोकू बोलता है अरे नहीं मैं तुमसे शायद कमज़ोर हूँ। तभी कानिकी बोलता है अरे नहीं तुम मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तभी गोकू बोलता है अरे वो सब छोड़ो, वैसे तुम रहते कहाँ हो। तभी कानिकी बोलता है मेरा घर जंगल के बीच में है। तभी गोकू बोलता है अच्छा। तभी कानिकी गोकू को अपने घर ले जाता है। तभी गोकू बोलता है तुम्हारा घर कहाँ है, जंगल के बीच में तो नहीं है तुम्हारा घर। तभी कानिकी कहता है रुक जाओ बस यहीं पे है, थोड़ी सी बस आगे। तभी कानिकी गोकू को अपने घर के अंदर बुलाता है। तभी गोकू अंदर आता है और वो बोलता है तुम यहाँ अकेले रहते हो। कानिकी बोलता है हाँ मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं है। तभी गोकू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है और फिर गोकू को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है और कानिकी का भी इस टाइम खाने का वक्त हो जाता है। तभी वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, वो खाते हैं, फिर वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर वो सुबह उठते हैं